जिले के लामता थाना अंतर्गत रंगोपाट प्रसिद्ध स्थल से 1 किलोमीटर नीचे सुनसान जंगल में पुलिस ने अधजला शव बरामद किया है, जिसके जलने से शेष बचे कुछ कपड़ों से शव पुरुष का होने की बात कही जा रही है, जिसकी जानकारी 2 दिन पहले मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव के शेष अंगों को बरामद कर उसे पीएम के लिए भिजवाया है, जिससे शव 3-4 दिन पुराना हो सकता है। फिलहाल मामला संदेहास्पद होने से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि जहां शव मिला है वह सुनसान क्षेत्र है जहां अमूमन कोई आता जाता नहीं है, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी ने विवाद के बाद हत्या करके शव को जला दिया है। फिलहाल पुलिस को शव के मिले अवशेष की पीएम होने के बाद रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पुलिस लापता व्यक्तियों के बारे में भी तलाश कर रही है, ताकि उसके माध्यम से कुछ जानकारी हासिल हो सके कि आखिर यह शव किसका है, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। जंगल में शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद बैहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर पुलिस के अमले के साथ घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर की माने तो महुआ बिन्नी जंगल आने वाले से जंगल में जला शव होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम यहां पहुंची है। एफएसएल और डॉक्टर की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि लामता क्षेत्र के प्रसिद्ध रंगोपाट स्थल 1 किलोमीटर नदी किनारे सुनसान जंगल में शव मिला है, जो लगभग पूरी तरह से जला है, जिसके शेष शरीर पर जलने से बचे अंतरंग वस्त्र से पता चलता है कि यह कोई पुरुष का शव है। मामला संदेहास्पद होने से मामले की जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घटना को लेकर अन्य किसी साक्ष्य के मिलने के बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि महुआ बिन्ने आने वाले वृक्ष के आसपास आग लगा देते हैं, जिससे भी कुछ चीज़ें जल गई हैं। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेकर जाँच की जा रही है। ये थाना लामटा के अंतर्गत थाना क्षेत्र लगता है और रंगोपाट जो प्रसिद्ध स्थान है, इससे नीचे लगभग 1 किलोमीटर के नीचे नदी किनारे पर एक पूरी जली हुई लाश मिली है, जो लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। और संभवतः इसमें जो प्रथम दृष्टया देखने में प्रतीत हो रहा है किसी पुरुष की प्रतीत हो रही है। और चूँकि ये एरिया काफ़ी अंदर है और यहाँ पर आमजनों की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित है, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि महुआ बिनने वाले जंगल में काफ़ी घूमते रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई जली हुई अवस्था में, उसी की तस्दीक पर यहाँ आए थे। अभी एफएसएल टीम और डॉक्टर की टीम आ रही है। पीएम पश्चात मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है कि किसी वजह से विवाद हुआ और हत्या कर दी गई हो, उसके बाद लाश को जला दिया गया हो। संपूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध है, जांच कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन कौन सी चीज़ मिली, कोई साक्ष्य मिल पाया? नहीं, देखिए, चूँकि पूरी जली हुई अवस्था में बॉडी है, देखने पे थोड़े से कुछ अंतरंग कपड़े उसके जो समझ में आ रहे हैं वो पुरुष के कपड़े जैसे समझ में आ रहे हैं। और चारों तरफ चूँकि महुआ बिनने वाले पहले आग लगा देते जंगल में और उसको पूरा क्लीन करते हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ साक्ष्य यहाँ पर प्रथम दृष्टया नष्ट होना प्रतीत हो रहे हैं। सर, कितने दिन पुरानी हो सकती है बॉडी? देखिए, सूचना 2 दिन पहले मिली है, हो सकता है 1 हफ्ते या 3 दिन 4 दिन पुरानी लाश हो। चूँकि जल चुकी है तो उसको कहना थोड़ा मुश्किल है। पीएम पश्चात ही स्पष्ट बता पाएंगे कितने दिन पुरानी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों से परेशान होकर वैनगंगा मजदूर यूनियन के बैनर तले 8 अप्रैल को माल वाहकों ने माल भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर वाहनों को बंद रख हड़ताल की है। इस दौरान अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मालवाहकों ने बैलगाड़ी से मालवाहक वाहन को बांधकर और हाथ ठेला का उपयोग कर विरोध जताया है। मालवाहक वाहनों के बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री समेत अन्य सामग्रियों का परिवहन नहीं हो पाया है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शन की कड़ी में मालवाहकों ने स्थानीय जय हिंद टॉकीज के यूनियन कार्यालय में एकत्रित होकर एक रैली निकाली, जो नगर के देवी तालाब चौक, इतवारी बाजार, सराफा बाजार, सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक समेत अन्य स्थानों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और उनकी मांगों के जल्द पूर्ण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। हड़ताल के दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मालवाहक वाहन वर्तमान समय में पुरानी दर पर ही परिवहन का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते ही उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और मालवाहक वाहन चालक, परिचालक और हमालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार माल भाड़े में वृद्धि की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे जो वैनगंगा मजदूर यूनियन की बाला टिकाई है, जिसमें मालवाहक साथियों ने तय किया कि एक सांकेतिक रैली के रूप में जो प्रशासन को और व्यापारियों को एक संकेत दिया जाए कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से भाड़े में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। हमारे मजदूर साथियों को, हमाल साथियों को, मालवाहक चलाने वाले साथियों को जो है जीवन यापन करने में तकलीफ हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके बदले में भाड़ा और हमाली भी बढ़ाई जाए, इसको लेकर आज एक सांकेतिक रैली निकाली गई और इसके हमारी बाला टिकाई के जिलाध्यक्ष द्वारा जो है ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अच्छा, ये जैसे कि आपने बताया अगर ज्ञापन सौंपने के बाद भी अगर भाड़े में वृद्धि नहीं होती तो आगामी क्या कदम? हाँ, उस पर फिर हम जो है आज हमारे साथ ट्रक ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी हरी झंडी दी है हमारी इस रैली को और आगामी जो है निश्चित समय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक संघ और प्रशासन कोई भी भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो इसमें जो ट्रक ट्रांसपोर्टर और हमारे मालवाहक सभी एक साथ बैठकर आगे के कार्यक्रम की रणनीति बनाएंगे और निश्चित अगर आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष अनु ठाकुर, सचिव सत्यम वाघे ने बताया कि भाड़ा वृद्धि की मालवाहकों की मांग को जायज ठहराते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी उनको समर्थन दिया है और भाड़ा वृद्धि के साथ ही हमाली अलग से देने, चेकिंग के नाम पर मालवाहक वाहनों को रोककर बिना किसी कारण के परेशान करने की मांग को पूर्ण कराने के लिए शासन, प्रशासन और व्यापारिक संघ से चर्चा की जा रही है और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लोग आगामी समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सीधी में कथित तौर से भाजपा विधायक के खिलाफ खबर लगाने वाले पत्रकार को नग्न कर अंतर्वस्त्र में पुलिस थाने में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसकी फोटो खींचकर वायरल करने के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने निज निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व सांसद ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार के राज में गुंडा राज चल रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को भाजपा विधायक के खिलाफ अंतर्वस्त्र में सीधी पुलिस द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसकी फोटो खींचकर वायरल कर दी, जो एक घिनौना तथा गंभीर प्रकृति का कृत्य है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जिस मामले में सीधी एसपी के साथ कलेक्टर एवं टीआई को सस्पेंड कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है और पत्रकारों के साथ जो किया ये बहुत ही घृणित कार्य किया है और ये पत्रकार जो है ये लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, इनको कमजोर किया जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और ये टीआई, एसपी या कलेक्टर इनको सस्पेंड करे, वहाँ से हटाएं इनको और हटा के इन पर अपराध भी दर्ज करें। खाली हटाने से काम चलेगा, इन पर अपराध दर्ज होना चाहिए। उनको अर्धनग्न करके उनको इतना प्रताड़ित किया, मानसिक, शारीरिक और उनको यातना दी गई, टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री उनको टॉर्चर भी किया है। ये सरकार है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की भाजपा सरकार, ये गुंडा राज चल रहा है। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने कहा कि 93 वर्ष पूर्व शहीद आजम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भारत की आज़ादी और भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए दिल्ली की असेंबली में भारत के क्रांतिकारियों शहीद चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु सहित अन्य क्रांतिकारियों ने दिल्ली में एक मीटिंग कर योजना बनाकर आज के दिन भारत की आज़ादी के लिए ऐतिहासिक जंग का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए भारत सरकार 8 अप्रैल को भारत के संघर्ष का ऐतिहासिक दिन घोषित कर इसे पूरे भारतवर्ष में मनाने के आदेश जारी करे। साथ ही लोकसभा के सेंट्रल हॉल में शहीद आजम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लोकसभा में लगाई जाए एवं शहीद आजम भगत सिंह की माता विद्यावती देवी को राष्ट्रमाता घोषित करने का निर्णय ले। 1929 का जो दिन था तो 8 अप्रैल को हमेशा की तरह वो यहाँ पे मनाएं, इसकी चर्चा करें क्योंकि भारत की आज़ादी के संघर्ष का ये दिन था। आज का दिन, उसके बाद ही भारत आज़ाद हुआ है और सेंट्रल हॉल में, दिल्ली के लोकसभा के सेंट्रल हॉल में शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। अब वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत सरकार, तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अमृत महोत्सव जो है तब आपका ठीक होगा कि जब इनकी प्रतिमा को लगाएं, इनको याद करें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है, अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री राम की जन्मोत्सव पर मनाए जाने वाले पर्व रामनवमी पर नए श्री राम मंदिर से सर्व समाज के युवा हिंदुओं द्वारा भगवा रैली निकाली जाएगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर 10 अप्रैल को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह के नवमी के दिन हुआ था, जिससे लोग रामनवमी के रूप में पूजते हैं। इस दिन भगवान प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है। रामनवमी सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसका बड़ा आयोजन मुख्यालय में किया जाता है। इसी कड़ी में सर्व हिंदू समाज के युवाओं द्वारा रामनवमी के पूर्व दिवस पर नए श्री राम मंदिर से दोपहर 2:30 बजे भगवा रैली निकाली जाएगी और हनुमान चौक पर 60 फीट की भगवा पताका फहराई जाएगी। युवा अमन गांधी ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर पूर्व दिवस में आज 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे भगवा रैली निकाली जाएगी, जिसमें सर्व हिंदू समाज के युवा शामिल होंगे। यह भगवा रैली नए श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर शहर का भ्रमण करते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंचेगी, जहां इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान हनुमान चौक पर 60 फीट की भगवा पताका फहराई जाएगी। 9 अप्रैल को आयोजित होने वाली भगवा रैली में सर्व हिंदू समाज के युवाओं से अधिक संख्या में उपस्थिति की अपील युवा अमन गांधी ने की है। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष विशाल भगवा बाइक रैली का आयोजन सर्व हिंदू समाज के तरफ से किया जा रहा है और मेरा सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम में अपना योगदान प्रदान करें। जो ये भगवा रैली है, ये कहाँ से निकलेगी और कितने बजे निकलेगी? है भगवा रैली का समय जो है 2:30 बजे से रखा गया है, जो नया राम मंदिर बालाघाट से निकलेगी। यहाँ से अम्बेडकर चौक होते हुए ये बालाघाट के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर में आकर के इसका समापन किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम रखे जाएंगे? इसके अलावा सर्व हिंदू समाज द्वारा जो हमारा हनुमान चौक में पताका लगा हुआ है, वो नया पताका लगाना है। तो तकरीबन 60 फुट का पताका है, वो भी हम लोग लगवाएंगे। साथ में मंदिर में भोजन की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल की प्रातः 9 बजे से अखंड रामायण के पाठ का आयोजन प्रारंभ किया जाएगा, जिसका 10 अप्रैल को समापन होगा। 8 अप्रैल को सीसीएफ कार्यालय में 2016 की डीपीसी में वन रक्षक से वनपाल पद पर पदोन्नत हुए 16 वन कर्मचारियों को एपीसीसीएफ धीरेन्द्र भार्गव द्वारा कंधे पर स्टार लगाए गए। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया, दक्षिण उत्पादन वन मंडलाधिकारी निघवाल, दक्षिण वन मंडल सामान्य वन मंडलाधिकारी वरकड़े, एसीएफ श्याम, उकवा उप वन मंडल के उप वन मंडलाधिकारी साखरे और मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष दिलीप बागड़े सहित वन अमला कर्मचारी साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शुरुआत में मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष दिलीप बागड़े द्वारा एपीसीसीएफ धीरेन्द्र भार्गव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तदुपरांत वन रक्षक से वनपाल पद पर पदोन्नत सभी 16 वन कर्मचारियों के कंधे पर एपीसीसीएफ धीरेन्द्र भार्गव, सीसीएफ नरेंद्र कुमार सनोडिया सहित अन्य अधिकारियों द्वारा स्टार लगाए गए और सभी पदोन्नत वन कर्मचारियों को बधाई दी गई। इस दौरान वन्य प्राणी की सुरक्षा और आगजनी की चुनौतियों से लड़ते हुए बेहतर कार्य करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञात हो कि नवंबर 2015 में इन वन रक्षकों की डीपीसी हो गई थी, किंतु मई 2016 में प्रमोशन पर बैन लगने के कारण इन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने अथक प्रयास करते हुए भोपाल और बालाघाट में सभी नियमों का हवाला देते हुए पदोन्नति की मांग रखी थी, जिसके बाद अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति की अनुशंसा के बाद सभी 16 पात्र वन रक्षकों को वनपाल के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया गया था।